ओम शांति 21/5/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाना है और अपना ध्यान शरीर से हटाकर त्रिपुटी के मध्य में ले जाना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। सारा ध्यान केंद्रित करना है त्रिपुटी के मध्य में। सब तरफ से ध्यान हटा लेना है। शरीर से अपना सारा ध्यान हटाकर कहाँ केंद्रित करना है? त्रिपुटी के मध्य में। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा को देखना है परम धाम में चमकता हुआ सितारा, या ब्रह्मा बाबा की त्रिपुटी के मध्य में देखना है। अपने सब बोझ जो हैं बाबा को दे देने हैं। शिव बाबा हम सब आत्माओं के वंडरफुल बाप है। शिव बाबा का कोई बाप नहीं है, वह सबसे ऊंचे है। उनका कोई पिता नहीं है, ना कोई गुरु है, ना कोई टीचर है। वह ऊंचे ते ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं वह। शिव बाबा हम आत्माओं के क्या हैं? पिता भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। पर उनका कोई बाप टीचर सतगुरु नहीं है। देखना है अपने को आत्मा बिंदी प्रकृति के मध्य में शिव बाबा को देखना है। अपने को देखना है, बाबा को देखना है। मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ बाबा को देखना है। ये याद हमें पावन बनाएगी। ये भूलना नहीं है, एकाग्रता चाहिए। ये ध्यान टिका रहे कि मैं आत्मा हूँ और बाबा में। मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में बैठी हूँ और बाबा कहाँ है? देखना है बाबा को, या तो परमधाम में देखना है या ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी के मध्य में देखना है। अपने को बार बार स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। देही अभिमानी स्थिति में रहना है। जितना हम देही अभिमानी रहें कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, शरीर नहीं कर रहा। मैं आत्मा सुन रही हूँ। देखना है अभी मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। ऐसे हर वक्त अपने को स्मृति दिलाते रहना है। तो फिर बाबा की भी याद आ जाएगी। जब अपनी याद आएगी, देखना है अपने को आत्मा शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा दुनिया की विश्व की सभी आत्माओं को कह रहे हैं कि मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो देखना है अपने को आत्मा शिव बाबा को देखना है। ये कनेक्शन बना रहे हमारा बाबा के साथ। शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि देवता तो स्वर्ग सतयुग में होते हैं और असुर कब होते हैं? कलयुग में। तो लड़ाई लग नहीं सकती। और अब हम कहाँ हैं? हम बीच में हैं। ना हम देवता हैं और ना हम असुर हैं। हम कौन है? ब्राह्मण। अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी हम बीच में हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को देखना।
देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा की कोई भाषा नहीं है, वो तो जिस रथ में आते हैं, उस रथ को जो भाषा पता है उसी में आके वो बोलते हैं। शिव बाबा की अपनी कोई भाषा नहीं है, रथ की जो भाषा होती है उसी में बाबा आकर हमसे बात करते हैं। हम ब्राह्मण इस वक्त सबसे ऊंचे हैं, ये हमेशा याद रखना है। ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ब्राह्मण क्या है, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाई है क्योंकि वो सबसे उच्च हैं, वो बाबा के साथ है, भगवान ने उनको रचा है। बीज को क्या है, सारे झाड़ की नॉलेज होती है, तो शिव बाबा बीज हैं तो उनमें, इसलिए उनमें सारे झाड़ की नॉलेज है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। मनुष्य को कहता है एक्टर्स, पर एक्चुअली में एक्टर कौन है, आत्मा है। तो सभी इस वक्त क्या है, एक्टर्स हैं जो इस रंगमंच पे, धरती पे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो आत्मा एक्टर है, शरीर नहीं एक्टर है, आत्मा है। मनुष्य शरीर को एक्टर कहते हैं, बट एक्चुअल में एक्टर कौन है, आत्मा है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा को याद करते हैं तो उसमें विघ्न कौन डालती है, माया डालती है। क्योंकि माया को क्या है, ईर्ष्या होती है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा था, ये राम के पास कैसे जा रहा है। तो इसलिए माया रावण विघ्न डालती है, तो हमें ध्यान रखना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। अब हमें लौकिक संबंध को बोल पारलौकिक संबंध जोड़ने हैं, अर्थात शिव बाबा के साथ सब संबंध हमें जोड़ने हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। मनुष्य जब मरता है वो स्वर्ग नहीं जाता है, क्योंकि स्वर्ग तो सतयुग में होता है, तो अभी तो कलयुग है। तो वो मरता है तो कलयुग क्या है, इस वक्त नरक है, तो नरक में ही रहता है, स्वर्ग में नहीं जाता है। स्वर्ग में तो कब जाएंगे, सतयुग में। देखना है सतयुग में अपने आप को लक्ष्मी नारायण रूप में। आज का वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्मा को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले मादानी भव। हमें सदा क्या है, एक रस मूड द्वारा सभी आत्मा को सुख शांति प्रेम की अंजलि देनी है। वही कौन है, मादानी है। हमें सदा एक रस मूड द्वारा सभी आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देनी है। बाबा के साथ रहना है, बाबा से लेकर सुख शांति प्रेम की किरणें विश्व की सभी आत्माओं को देनी है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ।
हमारी विशेषताएं क्या है? प्रभु प्रसाद है। तो हमें इन्हें अपने प्रति यूज नहीं करना है, इनको बांटना है और इन विशेषताओं को बांटना और बढ़ाना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।